नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कौन था महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा? क्या कई हाथियों का बल रखने वाले भीम सबसे बड़े योद्धा थे? क्या धनुर्विद्या के सबसे बड़े माहिर जाने जाने वाले अर्जुन जी सबसे बड़े योद्धा थे? या कहीं ना कहीं जो प्रतिदिन दान की एक अलग ही परिकाष्ठा को बयां करने वाले कर्ण सबसे बड़े महायोद्धा थे महाभारत के? क्योंकि महाभारत एक ऐसा रण, एक ऐसा युद्ध जहां बहुत बड़े बड़े महाबली जो है द्वापर युग में एकत्रित हुए, जिन्होंने वो भीषण युद्ध किया कि बहुत सारे जो विद्वान थे या कहीं ना कहीं वहाँ के साक्षात्कार करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कि आज भी वहाँ की भूमि जो है वो लाल है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये साक्षात्कार दिया है। और समय के साथ साथ थोड़ा सा जो प्रारूप है, जो हमारे पुराने वैदिक जो धरोहरें हैं, उनका स्वरूप कहीं ना कहीं बदलता रहता है कली काल के हिसाब से। लेकिन आज का जो प्रश्न है कहीं ना कहीं कि सबसे बड़ा महायोद्धा कौन था, और कहीं ना कहीं इसी कथा से जो खाटू श्याम जी कहे जाने वाले बर्बरीक जी की जो कथा है वो भी जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप भी जानना चाहते कि कौन था सबसे बड़ा महायोद्धा महाभारत का, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आधार के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली वैदिक जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि शिव शक्ति ओम चैनल पर पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं। और जो नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य रोज़ चलनी चाहिए, क्योंकि कल का क्या पता, कल हो ना हो। आज दास यहाँ हैं, कल पता नहीं कल कहाँ, यह अवसर ना मिले। जितना भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये श्वास प्राप्त हुए हैं, जो आपके साथ ये दिव्य ज्ञान जो है हम शेयर करने की कोशिश करें। हरि अनंत हरि कथानता, अलग अलग संतों ने, अलग अलग कवियों ने, अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इन बातों को रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न बार बार कई बार उठता है कि कौन था महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कहीं ना कहीं क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि जिनके सारथी बने श्री कृष्ण जी, क्या वो अर्जुन महायोद्धा थे? वो दानवीर कर्ण महायोद्धा थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं परशुराम जी से वो विद्या ली थी, जिनका श्राप भी उनको था, बड़ा खास एक श्राप मिला था। वो एक अनंतर बहुत लंबी चर्चा है कि क्यों कर्ण को वो श्राप मिला था परशुराम जी के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, जिसके फलस्वरूप जो है बाद में जाकर के कर्ण को भी कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अपने प्राण गंवाने पड़े थे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे योद्धा जो है महाभारत में एकत्रित हुए थे। कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष से ही सभी योद्धा आधे दो गुटों में बंट गए। आधे कौरवों की तरफ, जो दुर्योधन की सेना थी, जो दुर्योधन की तरफ से लड़े, और आधे वो थे जो कहीं ना कहीं जो पांडवों की तरफ से लड़े, जो सत्य के पाले में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म युद्ध में पहले वो श्री कृष्ण जी ही थे जो पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए दुर्योधन के पास गए थे कि भैया विनम्रता से इनको 5 गांव दे दीजिए, ये उसके बाद जो है आप एक छत्र राज कीजिए पूरे भारतवर्ष पे, कहते हैं ना, छत्रपति सम्राट बन करके, और ये लोग जो है कभी आपको फिर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दुर्योधन ने वही बात की थी कि भैया आप तो 5 गांव की बात करते हैं कृष्ण, मैं इन्हें एक सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण जी ने कहा था पांडवों के, अब लड़के आपको जो है धर्म युद्ध करके धर्म की स्थापना करनी है। ये जो दुर्योधन ने कहीं ना कहीं जो अधर्म किया है आप लोगों के साथ, कभी आपको कैसे मरवाने की कोशिश की, कभी कैसे जो है एक रणनीतियाँ तैयार की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण जी कहीं ना कहीं जो है पांडवों के साथ, अब भगवान जिनके साथ हों, जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके साथ भगवान हो।
उनको कौन मार सकता है। फिर पांडवों की प्रेरणा से कहते हैं कि यही वो पल था जब अर्जुन भी पाशुपत अस्त्र की कहीं ना कहीं वो जो विद्या लेने के लिए गए थे, जहाँ से भगवान शंकर का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। वो जो गांडीव था ना, वो छोटी मोटी कोई धनुष नहीं था, छोटी मोटी धरोहर नहीं थी, बड़ा ही दिव्य अस्त्र। और भगवान शंकर का आशीर्वाद भी जब पाशुपत अस्त्र के लिए गए थे अर्जुन, तो फिर भगवान शंकर का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था कि जाओ तुम्हारी विजय हो अर्जुन। तो बहुत सारे योद्धा थे, लड़ाई हुई, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर एक तरफ, दुर्योधन, कर्ण जैसे बड़े बड़े महायोद्धा एक तरफ थे। युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सेना कहीं ना कहीं परास्त हुई। जब भीम ने अपनी गदा के द्वारा भीम ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा को ध्वस्त कर दिया था। बाद में सबसे अंतिम जो है, जब गदा युद्ध हुआ था दुर्योधन के बीच में और भीम के बीच में, तो दुर्योधन की जंगा को ध्वस्त कर दिया था। वो भी एक लंबी चर्चा है, कैसे ठाकुर जी की व्यवस्था से जो नीचे का हिस्सा है वो दुर्योधन का कमज़ोर रह गया था और ऊपर का शरीर वज्र का था, उनकी माँ की दृष्टि की वजह से। और फिर जब हार गए, दोनों परास्त हो गए, दुर्योधन भी कर्ण भी परास्त हो गए वहाँ पे, तो फिर प्रश्न उठा कि कहीं ना कहीं पांडवों को ये अहंकार हो गया कि हमने अपने बल के द्वारा जो है वो कौरवों को हरा दिया, ये महाभारत का महायुद्ध हमने जीत लिया। कहीं ना कहीं सभी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी भी जो सत्य की परिकाष्ठा पर चलने वाले थे, पांडव सेना को कहीं ना कहीं ये एक अहंकार हो गया कि हम बड़े बली हैं, हमने जो है दुर्योधन की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन भूल गए उनको जिन्होंने कहीं वो पूरी युद्ध की व्यवस्थाएं कराई थी, भूल गए उनको जो मेन डायरेक्टर थे पूरे युद्ध के, जिन्होंने बाद में इस युद्ध के लिए शराब भी ले लिया था अपने ऊपर कि कृष्ण आप इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन जैसे आपने मेरे वंश का नाश करवाया वैसे ही आपके भी जो वंश के हैं वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। वो अब यही था कि जो असली यदुवंशी जो कहे जाते थे। और कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें समाप्त हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, अहंकार हो गया, तो वहाँ एंट्री हुई उनकी जिनको कहा जाता है आज खाटू श्याम जी, बर्बरीक जी। क्योंकि बर्बरीक वो योद्धा थे, घटोत्कच के पुत्र, जो अपनी माँ की आज्ञा लेकर के उस युद्ध के लिए, जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो ये प्रण करके निकले थे कि जो भी हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, उसकी तरफ से लड़ूंगा। और माँ जगदम्बा की आराधना से बर्बरीक को 3 ऐसे बाण प्राप्त थे जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा युद्ध को विध्वंस करके जिसकी तरफ से भी लड़ते वो पासा पलट सकते थे। कहीं ना कहीं इतने बड़े योद्धा थे घटोत्कच के। घटोत्कच भी बहुत वीर थे, जो फिर जो अस्त्र अर्जुन के लिए बचा के रखा था कर्ण ने, वो चलाना पड़ा था घटोत्कच के ऊपर कि भैया घटोत्कच ही अकेला खत्म कर देगा सब। तो फिर जो उनके पुत्र थे आगे बर्बरीक, कहीं ना कहीं माँ की कृपा लेकर के, माँ ने वचन दिया था कि बेटा मार्ग में जो भी कोई आपको मिले उसको मना मत करना, जो भी वो दान मांगेगा। और हारे का सहारा वाली बात तो पहले तय हो गई थी। और कहते हैं कि उस समय जब बर्बरीक जा रहे थे महाभारत युद्ध में, तब कौरव सेना जो है वो हार रही थी। और बर्बरीक कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे युद्ध में कि पहले ही ठाकुर जी, जो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं छलिया हैं, बहरूपियाँ हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हमेशा छल किया है, हमेशा माया की है लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। पर लोगों की बड़ी अलग अलग धारणाएं हैं। तो बर्बरीक जी युद्ध में पहुंच रहे थे और ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं उनको रोक करके, फिर वो पत्तों को पाँव के नीचे छिपाने वाली कथा भी आती है कि भेद करके दिखाओ सारे वृक्ष के पत्तों को। फिर कहते हैं पाँव के नीचे वाला पत्ता, उसको भी भेजा गया था, क्योंकि 3 बाण ऐसे थे ना जो बर्बरीक के पास थे, जो विध्वंस मचा सकते थे। तो फिर कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण का वेश बना करके श्री कृष्ण जी ने शीश का दान ले लिया था बर्बरीक से, जो आगे चल के यही कथा से फिर वो खाटू नरेश, खाटू श्याम जी के नाम से प्रख्यात हुए। क्योंकि जब वो बलिदान दे दिया था, शीश दे दिया था श्री श्री खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक जी ने, तब कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि जाओ आपने अपने शीश का दान दिया है,
आगे चल के मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा जाएगा और आपकी ख्याति होगी। तभी खाटू श्याम, श्याम ये जो नाम दिया था वो भगवान कृष्ण ने दिया था कि जो भी कोई आपके दर पे आएगा भाव के साथ वो खाली नहीं जाएगा, उनकी मनोकामना पूरी, पर भाव के साथ, सच्चे मन से। आप कोई भी गलत वहाँ पे धारणाएं लेके चले जाओ जी, पूरी हो जाएंगी। तो कहते हैं कि फिर एक और अंतिम इच्छा जो है कृष्ण जी ने पूछी थी बर्बरीक से कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, उसको भी मैं पूरी किए देता हूँ, आप इतने बड़े दानी हैं। तब जाके बर्बरीक ने कहा था कि महाराज मैं इस युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा था, आपने कहीं ना कहीं मुझे शायद ऑर्डर नहीं था कि मैं भाग लूँ, पर मैं ये पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो एक ऊपर कहते हैं कि घाटी या पहाड़ से, चोटी से बर्बरीक जी को फिर कृष्ण जी ने वो वरदान दिया था कि आप पूरा महाभारत का युद्ध देख पाओगे। सिर्फ शीश जो था बर्बरीक जी का। और जब पांडवों को तो अहंकार हो गया कि भैया हमने कौरव सेना को हरा दिया, हम महायोद्धा हैं, फिर प्रश्न उठ गया कि सबसे बड़ा भाई मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए, सबसे बड़ा कौन है वो वीर जिसने कौरवों की सेना का अंत कर दिया। अब बहुत से लोगों को लगे अभी अर्जुन है वो महायोद्धा, सबसे बड़े योद्धा। भीम है, बहुत बड़ा बल है, जिन्होंने अंत में गदा युद्ध के द्वारा जो है दुर्योधन को हरा दिया था। कहीं ना कहीं युधिष्ठिर जो एक राजा के रूप में मेन ध्वजा को संभाल करके चल रहे थे। नकुल सहदेव कहीं ना कहीं दिव्य कलाओं से जो है वो युद्ध कर रहे थे। तो फिर सबने ये डिसाइड किया कि भैया कोई अंपायर तो मिले जिसने पूरा मैच देखा हो, कि भैया कौन है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, किसको दिया जाए सबसे बड़े योद्धा का टाइटल। तो कहते हैं कि फिर जो बर्बरीक जी का जो शीश था, जो सब कुछ देख रहा था वो चोटी से, फिर वो शीश से पूछा गया कि आप बताएं, आपने तो महाभारत का पूरा युद्ध जो है वो देखा है, कि कौन है वो सबसे बड़ा योद्धा जिसने कौरव सेना का सबसे ज़्यादा संहार किया हो, कौरव सेना का सबसे ज़्यादा अंत किया हो, वो महायोद्धा कौन है। तो बर्बरीक जी मुस्कुराए, जो शीश था वो खाटू श्याम जी का, बर्बरीक जी का, वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा विचार किया। अब सब तो सोच रहे थे ना पांडव की हमें बोलेंगे कि मैंने लड़े, कृष्ण जी मेरे सारथी बने थे मुझे बोलेंगे, वो दूसरे बोलेंगे कि भाई मेरे में तो कई हाथियों का बल है, मैंने अंत में जो है वो दुर्योधन का अंत किया। होता है ना सबको, थोड़ा सा जब जीत मिल जाती है तो सबको लगने लगता है कि यार मेरी क्वालिटी की वजह से ये काम हुआ। लेकिन बर्बरीक जी ने वो उत्तर दिया जो कहीं ना कहीं जिससे सब के सब स्तब्ध रह गए। बर्बरीक जी ने ये उत्तर दिया कि मैंने तो पूरे रण में सिर्फ सुदर्शन चक्र को ही पूरी कौरव सेना को मारते हुए देखा, सब जगह। कि जो भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र था वो पूरी कौरव सेना का अंत करता हुआ मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा था। कोई ऊपर से देखेगा तो उसे सब दिखाई देगा ना, कोई ड्रोन की फैसिलिटी आप रखेंगे तो ऊपर से आप पूरा व्यू देख सकते हैं नीचे कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो ऐसे ही जब बर्बरीक जी का वो शीश जो ऊपर से सारा महाभारत का युद्ध देख रहा था, तो उन्होंने देखा कि भैया एक ही सुदर्शन चक्र है जो बारी बार से सारी कौरव सेना का अंत कर रहा है। और वो सुदर्शन चक्र किसका था, वो अस्त्र था भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण जी ने एक बहुत बड़ी युक्ति से एक जगह तो ये शपथ भी खाई थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि भैया मेरा शस्त्र जो है इनका विध्वंस नहीं करेगा, मैं धारण नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुदर्शन को पहले छोड़ दिया था कि जाओ भाई चुपके चुपके। होता है ना कई बार, जो करने वाला जो कर्णिकार होता है ना, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वो बताता नहीं है, और जो बताते हैं वो असली खिलाड़ी होते नहीं हैं, है ना। तो कृष्ण जी कहीं ना कहीं एक जगह अपनी वो शपथ को भी वो पूरा कर रहे थे, क्योंकि उनको वो आधार भी स्थापित करना था कि जो आने वाला जो मनुष्य है वो सिर्फ प्रभु के ऊपर ही डिपेंड ना रहे अपनी समस्याओं के लिए। चाहे उन्होंने वो जो 18 दिन का एक दिव्य उपदेश दिया, जो भगवत गीता श्रीमद् भागवत में जो मिलता है सारांश, कि चाहे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सबके बारे में एक ऐसा दिव्य जो उदाहरण कृष्ण जी ने दिया, अगर आज भी कोई उसको आज के हिसाब से ढाल ले तो कहीं ना कहीं उसको एक जीवन जीने की एक कला जो है वो आ जाएगी कि कैसे मुश्किलों के साथ हल करना है। स्थिति प्रज्ञ क्या है कि जो अपने आप में इतना धीर वीर बन जाए, इतना धैर्यवान हो जाए कि कैसी भी सिचुएशन आए फिर भी वो टस से मस नहीं होता। स्थिति प्रज्ञ,
एक लंबी चर्चा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कि ये जो श्री कृष्ण जी के चाहे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और स्थिति प्रज्ञा, ये जो मोती हैं भगवत गीता के, ये क्या है? तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है आगे जो है इनके बारे में, जो श्री कृष्ण जी ने एक जगत गुरु की तरह पूरे संसार को दिव्य ज्ञान दिया, हो सकता है उसके बारे में आगे चर्चा चले। तो बर्बरीक जी ने बता दिया कि भैया ये सब किया धरा तो कृष्ण जी का ही है। श्री कृष्ण जी का ही वो सुदर्शन था जिसने सारी कौरव सेना का अंत किया। श्री कृष्ण जी वही थे जिन्होंने सारे युद्ध की व्यवस्था की। श्री कृष्ण जी थे जिनकी प्रेरणा से पांडव जो है लड़ने के लिए तैयार हुए। ये तो कहाँ अज्ञातवास में, वो वहाँ भी दुर्योधन ने पूरी व्यवस्था कर ली थी उनको ढूंढने की। कभी लाक्षागृह में उनको मराने की कोशिश कर ली थी, लेकिन जब दुर्योधन ने वो प्रयास किया मरवाने की लाक्षागृह में पांडवों को, तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी ही थे जो वहाँ से उनको बचा करके गए। तो लाक्षागृह में कब के वो मर के वहीं पे खाक हो जाते। तो वो श्री कृष्ण जी ही थे जो पैर पैर पे पांडवों की मदद करते थे। और ये वही श्री कृष्ण जी थे जिनको कहीं ना कहीं पांडव उस दिन भूल गए थे जिस दिन वो दूध क्रीड़ा खेलने के लिए गए थे। कृष्ण जी नहीं थे वहाँ पे जब शकुनी मामा ने अपनी गेम में सारे पांडवों को ले लिया था, है ना, क्योंकि भूल गए उस दिन पांडव कृष्ण जी को कि भैया भगवान हमारे साथ है और हम बिना भगवान के दूध क्रीड़ा खेल रहे हैं। और ऐसे ही होता है आज के जीवन में भी। जब कभी भी जो आजकल के अपने आप को जो नई जनरेशन है अपने आप को जो स्वतंत्र बनाना चाहती है, पर है नहीं स्वतंत्र, सब प्रभु के अधीन ही है सब लोग। कोई है वो जो राम रची राखा को कर तर्क बड़ा साखा। वो डायरेक्टर मेन डायरेक्टर वो है। आपको तो एक करेक्टर दिया है, आपको एक स्टोरी लाइन दी है कि आप अपना रोल अच्छे से निभाएं, लेकिन वो जो डायरेक्टर है जो आपको रोल दे सकता है वो रोल काट भी सकता है। ये भी याद रखिए। जीवन लीला, ये श्वास जो हैं, ये मनुष्य जीवन, ये देह उन्हीं की देन है, उस प्रभु की। लेकिन इंसान जो है थोड़ा सा माया में आके सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही भूल गए थे पांडव भी जब दूध क्रीड़ा में गए थे, कृष्ण जी को साथ लेकर नहीं गए थे और हारे थे। फिर वहाँ पे सब कुछ हार गए थे अपना, लेकिन फिर भी वो कृष्ण जी थे जिन्होंने उनके साथ रह करके अज्ञातवास में भी कभी एक चावल का दाना खाकर भी जिन्होंने कई बार पांडवों की साख की रक्षा की थी। जब दुर्वासा जी को भेज दिया था दुर्योधन ने अज्ञातवास की तरफ भी कि जाओ पांडवों के घर जाके खाना खाओ, और अपने सारे चेलों के साथ दुर्वासा जी पहुंच गए थे। तब कृष्ण जी को याद किया था द्रौपदी ने, तब कृष्ण जी आए थे, एक चावल का दाना खाया था और सबकी जो है शुदा को शांत कर दिया। दुर्वासा मुनि के सारे जो गण थे उनको भी शिष्य थे और दुर्वासा जी की भी भूख को शांति। तो श्राप दे देते दुर्वासा जी में पांडवों को, तो वो कृष्ण जी ही थे जो सबसे बड़े योद्धा के रूप में, एक नायक के रूप में, जिन्होंने एक गुरु के रूप में भी उस युद्ध की कहीं ना कहीं प्लानिंग की कि धर्म युद्ध हो, कल को लोगों को उससे बहुत सीख मिले। और उसी से वो भगवत गीता का वो अमृत रसायन भी महाभारत के युद्ध से निकल करके आए। बहुत दिव्य विभूतियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो कृष्ण जी ने वो चरित्र किया, ठाकुर जी ने, जो आज के युग में अगर कोई उससे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा भी लेना तो एक कुशल नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। देखिए जो आजकल हो रही है वो राजनेता बोलते हैं, वो राजनीति नहीं है, वो कूटनीति है। राजनीति होती थी कि राज को चलाना कैसे है, कोई समस्या आएगी तो राज्य को बचाना कैसे है, वो थे राजा। अब तो पता नहीं कैसे क्या होता जा रहा है, कली काल है। तो वो कृष्ण जी ही थे जो सबसे बड़े महायोद्धा के रूप में, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए पूरी कौरव सेना का विध्वंस भी करा दिया, उस धर्म युद्ध को भी पांडवों के हाथों से जितवा दिया, जिससे युगों युगों तक लोगों में वो लड़ने की एक, आज भी जो उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, जैसे मैंने बात की कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, स्थिति प्रज्ञा, बहुत सारे ऐसे मोती हैं। जब आप उस सागर के बीच में गोता लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। ये था ठाकुर जी का वो चरित्र जिसका प्रमाण दिया था बर्बरीक जी के शिष्य ने कि भैया कृष्ण जी का सुदर्शन ही है जो सब जगह चल रहा था। और वो कृष्ण जी ही हैं जिन्होंने एक धर्म गुरु के रूप में, एक नीतिज्ञ के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक योद्धा के रूप में बिना शस्त्र उठाए तब भी आप लोगों को जितवा दिया। तो पांडवों का अहंकार वहीं नाश हो गया था। ये हैं हमारे ठाकुर जी जिन्होंने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की, लेकिन कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए छल किया, माया की, तो भी अपने भक्तों के लिए कि कल को सच्चाई जो है वो ऊपर है ना। तभी तो कहा है ठाकुर जी ने कि कली काल में धर्म का एक सच्चा तिनका भी होगा ना, वो भी कई लोगों पे भारी पड़ेगा। लगेगा तो सब लोगों को कि भैया अच्छाई खत्म हो जाएगी, सच्चाई खत्म हो जाएगी, दबती ज़रूर है लेकिन कभी हारती नहीं।
और जब लगेगा कि हाँ अब हारने की कगार पे हार गई, तब होगा वो कल की अवतार अंत में जाकर के, जो कलयुग के चौथे चरण होता है। वो लगे रहो भविष्य मलिका ये वो 1200 साल तक सृष्टि, 2022 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लगे रहो। और होगा कल की अवतार चौथे चरण में, क्योंकि कलयुग की जो पूरी आयु है वो है 4,32,000 साल। अभी सिर्फ 5,000 कुछ हुए, उसके बाद फिर होगा कृष्ण जी का वो दिव्य अवतार चौथे चरण में जाकर के। तो ये था मित्रों वीडियो कि कौन था महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रखें। ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी सभी अच्छी मनोकामनाएं जो है वो ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से पूरी हो। लेकिन ये जो ज्ञान की जो चर्चाएँ हैं, इनको करना भी ज़रूरी है, ताकि वो आपकी हिस्ट्री और आपके अध्यात्म से आपका जुड़ाव बना रहे। तब तक के लिए आप सब भक्तों को, हमारे प्यारी यूट्यूब फैमिली को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।